Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Urda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving important example of fire insurance claim. This is the last example on this topic. तो ये टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसमें बहुत कुछ है. अगर आपको इस अच्छे से देखते हैं तो आपको ये सभी क्लियर हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा बेस है एबनॉर्मल स्टॉक के बेस पर. इसके पहले का एक एग्जांपल हमने छोटा सा लिया था एबनॉर्मल स्टॉक का, और यहाँ पर हमें टोटल 4 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है और 3 ईयर में भी स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब एबनॉर्मल स्टॉक गिवन है. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक होता क्या है, एबनॉर्मल स्टॉक होता क्या है. तो एबनॉर्मल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बनता है उसका उतना रेट, ग्रॉस प्रॉफिट का उतना रेट उस पर नहीं रहता है. इसीलिए हम उसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसके ट्रेडिंग अकाउंट से हम परचेस में से भी निकाल देते हैं, सेल्स में से भी निकाल देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में से ही निकाल देते हैं. तो उसको हम कैसे निकालने वाले हैं वो आज की ये वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये जो एग्जांपल है ये आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मतलब इसी वीडियो के नीचे जो लिंक रहेंगे उस पर डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए. तो सबसे पहले एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए. तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ. यहाँ पर हमने 3 ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग तैयार किया. क्यों अलग अलग तैयार किया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक है एडजस्टमेंट ज्यादा है, इसीलिए हमने पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को. द प्रीमाइसेस ऑफ Haridas were destroyed with a fire on 39/1997. The following figure were, however, collected from the various sources. Prepare a statement of claim in respect of the loss of stock of submission for the fire insurance company. The firm close its books on 31st March every year. यहाँ पे हमने पहले ही कर दिया कि 31 मार्च को क्या हो जाती है, हमारी फर्म क्लोज हो जाती है. तो यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, फ्रेड आउटवर्ड, फ्रेड इनवर्ड, फ्रेड आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, यहाँ पर जो पैराग्राफ गिवन है उसको अच्छे से समझ लीजिए और उसको अच्छे से देखिए. तो इन 1994-95 मीन्स पहला ईयर जो है, वाइल वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक a show moving item closing was ₹5,000 was valued at ₹4,000. तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल स्टॉक था, एबनॉर्मल आइटम था वो 5,000 से मूविंग मतलब 5,000 ऐड हुआ था और क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 ऐड था. तो उसका हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं. ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है ओपनिंग स्टॉक 20,000. कितना गिवन है, 20,000. देन यहाँ पे परचेस को लिखेंगे हम टू परचेस. परचेस के केस में इसने बोला है कि जितना भी परचेस किया था टोटल अमाउंट है 1,60,000. उसमें से एबनॉर्मल स्टॉक था जो कितना था, 5,000 ऐड था. तो वो 5,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1,55,000. यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ जाएंगी 1,55,000. देन सेल्स गिवन है, बाय सेल्स. टोटल सेल्स की अमाउंट है 2 लाख. सेल्स में वो सेल्स नहीं किया था इसलिए वो इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए सेल्स की अमाउंट हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 लाख. नेक्स्ट फ्रेड इनवर्ड हमारा परचेस वाला एक्सपेंसेस रहता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेड इनवर्ड. टोटल अमाउंट है फ्रेड इनवर्ड की 5,000. ओके, फ्रेड आउटवर्ड यहाँ पर नहीं आ जाएगा. फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 22,000. कितना है, 22,000. बट उसमें से एबनॉर्मल स्टॉक क्या है, इंक्लूड है. तो इसमें से एबनॉर्मल स्टॉक को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी कितना इंक्लूड था, 4,000. यहाँ से जब परचेस किया था तब कितना था, 5,000. बट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कितना था, 4,000. तो यहाँ से भी हमने लेस कर दिया और यहाँ से भी हम लेस करेंगे. तो टोटल हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, 18,000.
कितना बन जाएगा 18,000। ये हो गया हमारा टोटल फर्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। तो यहाँ की टोटल आ जाएंगी 2,18,000। यहाँ पर भी हम करेंगे 2,18,000। अगर हम टोटल करते हैं 2,18,000 तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास टोटल निकल के आया 38,000। टोटल निकल के आ जाएगा 38,000। यहाँ पे हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 38,000 into 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 38,000 into 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख अगर हम निकालते हैं तो टोटल बन जाएंगे हमारी 19%। ये हो गया हमारा पहले ईयर का। सेकंड, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। इस ईयर का क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,000। डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। टोटल जो वैल्यूएशन था ओपनिंग स्टॉक कितना था 22,000 माइनस कर दिया एबनॉर्मल स्टॉक से कितना 4,000 तो भी आपका कितना आ जाएगा 18,000। ओके, एक तो यही कैरी डाउन कर दो, नहीं तो आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ओके, देख इसमें बताया इस ईयर में परचेज गिवन है हमारे पास टू परचेस में एबनॉर्मल स्टॉक गिवन है क्या, तो पहले देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दिस वाज सोल्ड ₹4,500। ये हमने स्टॉक सेल्स किया था इस ईयर में, तो इसीलिए इंक्लूड है सेल्स में। एंड द आइटम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 6,000 वाज रॉन्गली वैल्यूड ऑफ ₹7,000। तो जो हमारा जो स्टॉक था वो यहाँ पर क्या कर दिया हमने 6,000 इंक्लूड कर दिया, मतलब परचेस में इंक्लूड है। तो यहाँ पे परचेस टोटल कितना है 1,45,000 माइनस कर देंगे एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक कितना है 6,000, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट भी गिवन है क्या। एंड आइटम कॉस्टिंग ₹6,000 वॉज रॉन्गली वैल्यूड एट ₹7,000। तो जो 6,000 की वैल्यू थी यहाँ पे हमने क्या कर दी लेस कर दी। यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएंगी 1,39,000। टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,39,000। देन यहाँ पर हम सेल्स करते बाय सेल्स। तो टोटल सेल्स P1 है इस ईयर का 1,98,500। बट उसमें ये जो स्टॉक था वो हमने इस साल बेचा था, इसलिए हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे सेल्स ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। कितने में बेचा 4,500 में बेच दिया, तो इसमें से लेस कर देंगे 4,500। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1,94,000। ये हो जाएगा हमारा क्या, तो टोटल सेल्स। उसके बाद फ्रेड को हम कैलकुलेशन में लाएंगे। तो फ्रेड टोटल हमारा फ्रेड इनवर्ड है, आउटवर्ड तो यहाँ पर नहीं आता, फ्रेड इनवर्ड है। यहाँ पे लिखेंगे हम टू फ्रेड इनवर्ड। और फ्रेड इनवर्ड की टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 3,000। फ्रेड इनवर्ड की टोटल अमाउंट कितनी गिवन है 3,000। देन यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसको भी इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि रॉन्गली रिकॉर्डेड किया था 7,000। इसका मतलब यहाँ पर 7,000 क्या है एडेड है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है टोटल 11,480 लेस एबनॉर्मल स्टॉक। कितना है एबनॉर्मल स्टॉक 7,000 से इंक्लूड था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,480। यहाँ पे टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना हो जाएगा 11,800 है। और यहाँ पर कितना बचेगा 4,800। कितना बचेगा 4,800। देन यहाँ की भी हम टोटल कर देंगे। अगर इसकी टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड की टोटल आ जाएंगी 1,98,800। यहाँ की भी टोटल 1,98,800। अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल हमारे पास है
38,800। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कितना है 88,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,94,000। कितना बन जाएगा 1,94,000। ये हो जाएगा टोटल 20%। कितना बन जाएगा टोटल 20%। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना है 4,800। टोटल कितना हो जाएगा 4,800। देन इस ईयर में अगर कुछ एडजस्टमेंट है क्या तो देख लेते हैं। तो दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹5,500 इन 96-97, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में हमने एबनॉर्मल स्टॉक का सेल्स किया 5,500 में। इन 1996 अनदर शो मूविंग आइटम कॉस्टिंग ₹12,000 वॉज वैल्यूड एट ₹10,000। 50%। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एबनॉर्मल स्टॉक का कैलकुलेशन कर दिया। तो सबसे पहले आ जाएगा टू परचेज, तो परचेस कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है परचेस 1,70,000। उसमें से हम लेस कर देंगे एबनॉर्मल स्टॉक कितना है। तो टोटल हमने यहाँ पर 12,000 ऐड किए थे। तो यहाँ से 12,000 क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अगर 12,000 लेस करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट क्या आएंगे 1,58,000। कितना हो जाएंगे 1,58,000। ठीक है, देन यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स बाय सेल्स। सेल्स में भी अमाउंट इंक्लूड है। सेल्स की टोटल अमाउंट है 1,85,500, 1,87,500। यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, सेल्स ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। और इस साल सेल्स ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक था 5,500। कितना था 5,500। अगर हम लेस करते हैं तो टोटल कितना बन जाएगा 1,82,000। टोटल बन जाएंगे 1,82,000। देन यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें गिवन है 34,020 और उसमें से हम एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो एबनॉर्मल स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है कितना 10,000। अगर 10,000 इंक्लूड है तो माइनस लेस कर देंगे, ये बन जाएगा 24,000। ये हो जाएगा हमारा टोटल ग्रॉस। उसके बाद फ्रेड इनवर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस है हमारा फ्रेड इनवर्ड की टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 5,000। टोटल अमाउंट गिवन है 5,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी भी टोटल कर देंगे और यहाँ पर भी हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगी 20, 0, 6, 10, 2,06,020, 2,06,020। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल हमारे पास है 38,221। यहाँ पर भी हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 38,220 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,82,000। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 21,000। ठीक है, तो तीनों ईयर का भी हमारे पास प्रॉफिट निकला। पहले ईयर है 19%, सेकंड ईयर है 20% और थर्ड ईयर में 21%। तो तीनों भी ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला, कौन सी मेथड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड का जो फार्मूला रहता है उसमें हम 3 कॉलम करते हैं। पहले ईयर,
दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा प्रोडक्ट, ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। 4 कॉलम का कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो पहले ईयर में 1994 95, 1994 95, 1995 96, 1996 97। तो पहले ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट था 19%, फिर आया 20%, फिर आया 21%। वेट देंगे 1, 2 और 3। 1 क्यू क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है, 2 क्यू यहाँ पे सब मीडियम है और 3 क्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट में 9, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, 63, ये बन जाएगा 63। तो यहाँ की टोटल कर देंगे और यहाँ की टोटल कर देंगे। अगर टोटल प्रोडक्ट करते तो ये बन जाएगा 6, वेटेड की टोटल करते तो ये बन जाएगा 6 और इसकी टोटल करते तो ये बन जाएगा 9, 12, 122। टोटल कितनी बन जाएगी 122। तो यहाँ पे हम फार्मूलाइज करेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज weighted average rate of gross profit is equal to total product divided by total weight, total product divided by total weight। तो total product है 122 divided by 6, तो ये बन जाएगा 21,000। कितना बन जाएगा, सॉरी 20%, 20.33%, ये बन जाएगा 20.33%। ओके, ये हो गया हमारा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। टोटल वैल्यू गिवन है 24,020। उसके बाद हम लिखते हैं परचेस, उसके बाद हम लिखते हैं परचेस। तो इस ईयर में कुछ इंक्लूड है क्या, तो नहीं, देखते हैं पहले कुछ इंक्लूड है क्या। तो इन्होंने बताया 50% ऑफ विच वॉज सोल्ड बिफोर 30 सितंबर 1997 फॉर ₹6,000, वैल्यू ऑफ सॉल्वेज ₹8,000। इसमें परचेस वर्चेस में कुछ इंक्लूड नहीं है, बट सेल्स में एक इंक्लूड है। बोलते कि जो भी स्टॉक था कितने का, 12,000 का, उसने क्या कर दिया 50% स्टॉक बेच दिया, कितने में 6,000। ओके, तो यहाँ पे हम परचेस लिखेंगे, परचेस की अमाउंट है 95,000। उसके बाद परचेस के बाद हम लिखते हैं सेल्स, बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट है यहाँ पे 26,000, उसमें से लेस कर देंगे एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक। तो एबनॉर्मल स्टॉक कितना लेस हो जाएगा 6,000। क्यों 6,000, क्योंकि 50% ही बेचा है और वो 6,000 में बेचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। देन उसके बाद लिखेंगे हम टू क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना है, यहाँ पे निकालेंगे फ्रेड इनवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेड इनवर्ड। टोटल हो जाएगा फ्रेड इनवर्ड। तो फ्रेड इनवर्ड टोटल हमारे पास है 1,000, फ्रेड इनवर्ड की टोटल है 1,000। देन हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या हमने निकाला अभी 20.33%। तो ये बन जाएगा 20,000 के 20.33%, 20,000 के 20.33%। तो ये हो जाएगा टोटल 4,066। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसकी टोटल कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ की टोटल कर देंगे, तो टोटल है यहाँ की, अगर हम टोटल करते तो 64,066, यहाँ पर भी 64,066 करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा बाय स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 44,000
66। टोटल कितना बन जाएगा 44,086, सॉरी यहाँ पे 86, 34,086 ये बन जाएगा हमारा स्टॉक आउट। तो इस बेस पे हम क्या निकालते हैं, तीसरा जो है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक को निकालते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे 44,066। इसमें हम ऐड करते हैं एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक को हम ऐड करते हैं। एबनॉर्मल स्टॉक कितना है, टोटल था 12,000 का, आप क्या कर दिया 50% क्या कर दिया यहाँ पे सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर 50% बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 6,000। तो टोटल हो जाएंगे ऐड किए तो 50,000, सॉरी 50,086, 50,086 टोटल कितनी बन जाएगा 50,086। ओके, और उसमें से हम क्या कर देंगे, सॉल्वेज स्टॉक को लेस कर देंगे, लेस सॉल्वेज स्टॉक, सॉल्वेज स्टॉक। और सॉल्वेज स्टॉक का कैलकुलेशन हमारे पास गिवन है 8,000, कितना गिवन है 8,000, बचे कितने 40,086। तो ये बन जाएगा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक, ये बन जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। और यहाँ पर पॉलिसी की अमाउंट गिवन नहीं है, इसीलिए हमारा ये क्या बन जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, इसलिए हमारे पास ये बन जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू 42,086। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो एबनॉर्मल स्टॉक था उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर एग्जाम्पल अच्छे से समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट फॉर इनकॉर्पोरेट। ओके, तो आज का हमारे लिए इतना ही। और ये टॉपिक अच्छे से जितने भी वीडियो प्रीवियस वीडियो सब मैंने सभी के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लिया है, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे वापस रिटर्न भेजना है ताकि मैं चेक करूँ कि किसने वीडियो देखे हैं। ओके, चलो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।